कभी आपने वाकई में सोचा है, जब दुनिया की सारी आवाजें थम जाती हैं, जब हर रिश्ता, हर सहारा इंसान से मुंह मोड़ लेता है, जब वो थक कर एक कोने में बैठता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो उसकी जबान से सबसे पहले क्या निकलता है? या अल्लाह। ये पुकार कोई मामूली लफ्ज नहीं, ये उस दिल की पुकार है जो सब कुछ हार कर अपने सच्चे मालिक की तरफ लौटता है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, ये एक रिश्ता है जिसमें इंसान सीधे अपने रब से बात करता है, बिना किसी वसीले के, बिना किसी दरवाजे पर दस्तक दिए, सीधा दिल से दिल की बात। हर नमाज एक मुलाकात है, एक टूटे हुए दिल की अपने रब से, एक गुनाहगार की अपने रहम दिल मालिक से, एक आशिक की अपने माशूक से। कुरान क्या कहता है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सोचिए, एक ऐसा अमल जो न सिर्फ दिल साफ करता है बल्कि आपके किरदार को भी संवारता है। नमाज एक ढाल है जो हमें शैतान और गुनाहों से बचाती है। नमाज एक चाबी है जो जन्नत के बंद दरवाजों को खोलती है। नमाज एक नूर है जो दिल को गुनाह की कालिक से पाक करता है। जब आप सजदे में जाते हैं तो आपका माथा जमीन पर होता है, मगर आपकी रूह आसमानों तक पहुंच जाती है। जिस तरह जिस्म के लिए सांस जरूरी है, उसी तरह रूह के लिए नमाज जरूरी है। नमाज के बिना जिंदगी अधूरी है, जैसे कोई लाश जिसमें जान ना हो, जैसे दिल मगर बिना धड़कन। जो नमाज को समझ गया वो इस्लाम को समझ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इस्लाम का स्तंभ है। जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को ढहा दिया। सोचिए, जो हमें सबसे ज्यादा रब से जोड़ता है, अगर वही छूट जाए तो हम किस से जुड़ेंगे? नमाज वो अमल है जो जबान को दुआ से, आंखों को आंसुओं से और दिल को सुकून से भर देता है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। या अल्लाह, हमारे दिलों में नमाज की लज्जत पैदा कर दे, हमें सजदों का दीवाना बना दे, और जब हम तेरे सामने खड़े हों तो ऐसा लगे जैसे हम तुझसे वाकई बात कर रहे हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। जब इंसान परेशान होता है, दिल बेचैन होता है, तो एक सजदा सब सुकून दे देता है। नमाज वो इलाज है जो दिल की बीमारियों को ख़त्म करता है, घमंड, जलन, गुस्सा और नफ़रत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा सजदे में होता है तो वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि नमाज सिर्फ एक इबादत है, मगर हकीकत ये है कि नमाज हमारे जिस्म यानी शरीर के लिए भी एक रहमत है। जब इंसान वुज़ू करता है तो वो सिर्फ हाथ पांव धोता नहीं, बल्कि गुनाहों को भी धोता है। वुज़ू से न केवल ताजगी मिलती है, बल्कि चेहरे की चमक भी बढ़ती है, और हाइजीन की वजह से स्किन डिजीज, संक्रमण और कई बीमारियां दूर रहती हैं। अब बात करें नमाज की हर हरकत की, तो वो भी किसी योगा या एक्सरसाइज से कम नहीं। तकबीर और क़ियाम, खड़ा होना, ये रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। रुकू, झुकना, पीठ, जांग और पैरों की मांसपेशियां खिंचती हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सजदा, सिर जमीन पर रखना, सिर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे माइंड फ्रेश होता है और तनाव घटता है। कादा और सलाम, ये विश्राम देता है और शरीर को स्थिर करता है। डॉक्टर और रिसर्चर अब मान चुके हैं कि नमाज एक नेचुरल फिजियोथेरेपी है। ये तनाव, डिप्रेशन और थकान को कम करती है और नींद की समस्याओं में भी राहत देती है। दुनिया की कोई जिम, कोई मेडिटेशन क्लास वो असर नहीं दे सकती जो 5 वक्त की नमाज देती है, क्योंकि इसमें न सिर्फ जिस्म को राहत मिलती है बल्कि रूह भी सुकून पाती है। सुबह की पहली किरण जब आसमान पर फैलती है और जब हर तरफ सन्नाटा होता है, उस वक्त फज्र की अजान दिल को झंझोड़ देती है। नमाज हमें सिखाती है कि हर चीज की एक मियाद होती है, हर चीज का एक वक्त होता है। इंसान अगर वक्त पर सजदा करना सीख ले तो जिंदगी का हर काम वक्त पर करना उसके लिए आसान हो जाता है। 5 वक्त की नमाज सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि वो एक ट्रेनिंग है जिससे हम वक्त की पाबंदी, जिम्मेदारी और अनुशासन सीखते हैं। सुबह उठना सिखाती है, दिन भर
अपने काम के बीच रुककर रब को याद करना सिखाती है। शाम को दिल को फिर अल्लाह की तरफ मोड़ना सिखाती है और रात को इस एहसास के साथ सोना सिखाती है कि मैंने आज अपने रब को नहीं भूला। जो शख्स नमाज का पाबंद बन जाता है वो सिर्फ सजदे का नहीं बल्कि अपने वक्त का, अपने वादों का और अपनी जिम्मेदारियों का भी पाबंद बन जाता है। नमाज हमें ये समझाती है कि कामयाबी कभी आलसी को नहीं मिलती, वो उसे मिलती है जो वक्त की कद्र करता है और अल्लाह से रिश्ता जोड़ता है। जब मस्जिद की अजान बुलाती है तो कोई नहीं पूछता कि कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन बड़ा है और कौन छोटा। सब अपने जूते बाहर छोड़कर अंदर आते हैं और एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। कोई मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो या रोज की रोटी के लिए मेहनत करने वाला मजदूर, नमाज की जमाहत में सब बराबर होते हैं। सबका रुख एक होता है किबला की तरफ। सबका मकसद एक होता है, अल्लाह की रजा। ये वो पल होते हैं जहां दिलों की दीवारें गिर जाती हैं, जहां मजहब सिर्फ एक होता है, इंसानियत। जमात में नमाज हमें सिखाती है कि अगर एक सफ में खड़े रह सकते हैं अल्लाह के सामने, तो क्यों नहीं खड़े हो सकते एक दूसरे के साथ जिंदगी में। नमाज दिलों को जोड़ती है और समाज में मोहब्बत, बराबरी और भाईचारा पैदा करती है। इंसान से गुनाह होना कोई अजीब बात नहीं। कभी आंखें बहक जाती हैं, कभी जबान फिसल जाती हैं, कभी नीयत डगमगा जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं, कमजोर, भूले भटके, फिसलने वाले। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब गफूर है, रहमान है, रहम करने वाला है। उसने गुनाह को देखकर अपने दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि हर नमाज को एक मौका बना दिया लौट आने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, पानी की तरह गुनाह बहा देती है नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके गुनाह वैसे ही धुल जाते हैं जैसे पानी से मिट्टी साफ हो जाती है। सोचिए, हर वक्त की नमाज एक नहर है जिसमें रूह को गुनाहों की गंदगी से धोने का मौका है। हर नमाज एक माफी की दुआ है, हर नमाज में तकबीर है, अल्लाहु अकबर, मतलब मेरे गुनाहों से भी बड़ा मेरा रब है। हर नमाज में सजदा है, जहां इंसान अपना सिर जमीन पर रख कर कहता है, या रब्बी मैं हार गया, अब तू ही है। नमाज वो जगह है जहां आंसू गुनाहों को बहा देते हैं और दिल फिर से पाक हो जाता है। सजदा, जमीन पर झुककर रूह को ऊपर उठाना। जब इंसान सजदे में गिरता है तो वो सिर्फ जमीन पर सर नहीं टिकाता, बल्कि अपनी तकब्बुर को छोड़ आता है, अपनी हवस को गिरा आता है और अपने गुनाहों को वहीं दफन कर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में बंदा अपने रब के आगे सबसे करीब होता है। सोचिए, वो लम्हा जब आप जमीन पर हों और आपका दिल आसमान से बातें कर रहा हो। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये जन्नत की कुंजी है। जो इस चाबी को पकड़ लेता है उसके लिए जिंदगी आसान होने लगती है, दिल से बोझ उतर जाता है और आखिरत की राह रोशन हो जाती है। क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुकता है उसे फिर किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ता। या अल्लाह, हमें गुनाहों से घबराने वाला बना, मगर माफी से मायूस होने वाला कभी ना बना। हर नमाज को हमारी तौबा का जरिया बना दे और हर सजदे को हमारी जन्नत की सीढ़ी बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह। जब ये दिल भटके तो हमें सजदे की तरफ मोड़ देना। जब ये आंखें गुनाह की तरफ उठें तो हमें रोने वाला बना देना। ए रब्बे करीम, हमें नमाज की वो लज्जत अता फरमा जिससे दिल सुकून पाए, जिससे रूह ताज़ा हो जाए, जिससे तन्हाइयों में भी तेरा साथ महसूस हो। हमें अपने सजदों का दीवाना बना दे, ऐसा दीवाना जो दुनिया से कट जाए मगर तुझसे जुड़ जाए।
हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन कर दे कि हर धड़कन तेरा नाम पुकारे, हर सांस तेरा शुक्र अदा करे, क्योंकि नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, ये एक रहमत है, एक तसल्ली है, एक अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। जिसने इसे अपना लिया उसने इस दुनिया को भी पा लिया और आखिरत को भी। अगर आप नमाज से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना दे।